तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्यांश और एक शब्द। एक वाक्यांश बनेगा और वाक्यांश का हमें एक शब्द बनाना है, यानी कि विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लेख लिखने वाला, जोर से बोलो, लेख लिखने वाला, लेखक। लेखक। गांव में रहने वाला, गांव में रहने वाला, ग्रामीण, ग्रामीण। और शहर में रहने वाला, शहर में रहने वाला। तो मुझे कुछ ऐसे शब्द बताओ जिससे एक बड़े वर्ड का छोटा वाक्यांश बन जाए। यात्रा करने वाला, यात्री। जल में रहने वाला, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, जो सदा सत्य बोलता हो, जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी, सत्यवादी। जीवन भर के लिए, आजीवन, आजीवन। और चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर। तो ये हमारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि कभी तुम कोई वाक्य बोलते होगे, कभी भी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसका एक वाक्य बनता हो, तुम तो बोलते हो बड़ा वाक्य है। कभी तुम्हारे पेरेंट्स हुए, भाई बहन हुए, कभी वो कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं जिसका मतलब आपको पता नहीं होता, लेकिन उसके मतलब अनेक होते हैं। जैसे कि विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय भी एक बड़े सेंटेंस का छोटा सेंटेंस बनना है ना, तो इसी तरह होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी एक बड़े वाक्य के लिए एक शब्द बनाना। जीके के टर्न में करेंगे फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल को बोलते हैं राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है बच्चों? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमारा रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार दिवाली, दिवाली हमारा हिंदुओं का त्योहार है। क्रिसमस, क्रिसमस हमारा क्रिश्चियन का त्योहार है। ईद हमारा मुस्लिम्स का त्योहार है। गुरु पर्व हमारे सिखों का त्योहार। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछती हूँ, तरुण गांधी जयंती कब मनाई जाती है? दिवाली हमारा किसका त्योहार है? हिंदुओं का। राधिका स्टैंड अप, बैठो। ईद हमारा किसका त्योहार है? बेटा खड़े हो। क्रिसमस हमारा किसका त्योहार है? खुशी स्टैंड अप। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। राधिका स्टैंड अप। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? वंशिका स्टैंड अप। इंडिपेंडेंस डे किसका? राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है? रिपब्लिक डे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में रिपब्लिक डे को?
जोर से बोलो, आवाज नहीं आएगी। क्या बोला जाता है रिपब्लिक डे को? ध्यान देंगे, आज जो फॉर्मूला चलेगा हमारा सरल समीकरण का, आज वो चलेगा हमारा 4 टाइप में। हमारा एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो सरल समीकरण में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था ए प्लस बी की क्यूब। उसके बाद चला था हमारा ए माइनस बी की क्यूब। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप चला था वो चला था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आज जो चलेगा हमारा वो चलेगा हमारा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। जैसे हमारा एक सवाल है 3y की क्यूब प्लस 5y की क्यूब, तो यानी कि जो 3y है ये तो हो गया हमारा ए, 5z है ये हो गया हमारा बी, तो यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो सबसे पहले हम ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लिख के उसके बाद फिर हम उसे सवाल को सॉल्व करेंगे। जब फॉर्मूले में जो भी हमें वैल्यू लिखने के लिए दी गई होगी फॉर्मूले में, फिर हम वो वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो वो फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है उसमें लास्ट में आता है माइनस ए बी, अगर ये है प्लस का। लेकिन जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब उसमें आएगा प्लस का ए बी, ठीक है ना। इसमें यही डिफरेंस होता है, शुरू में ए प्लस बी और उसमें ए माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जो भी हमें ए बी की वैल्यू है वो हमें फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसके बाद हमें उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले a प्लस बी, तो यानी कि a क्या है हमारा 3y और b क्या है हमारा 5z, तो यानी कि 3y प्लस 5z। उसके बाद a स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 5z का स्क्वायर, यानी कि 5z का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3y और b की वैल्यू कितनी है, तो यानी कि माइनस 3y इंटू 5z। हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद जो हमारी मल्टीप्लाई है, जो भी हमारा इसमें स्क्वायर करने पाएगा, उसके बाद फिर हम वो लिखेंगे, तो यानी कि 3y प्लस 5z, ये तो ऐसे ही। उसके बाद 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन 9 और y का स्क्वायर ही रहेगा। जब भी हम कोई भी जैसे इसमें आ जाते हैं x y z, अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो इनका स्क्वायर ही रहेगा। जैसे y का स्क्वायर करते हैं तो y के अगर हम y में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर ही बनेगा, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9, लेकिन y का स्क्वायर y स्क्वायर ही। उसी तरह 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। और जब हम z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर ही, z स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3y इंटू 5z। अब पहले तो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे आप उसमें, यानी कि जब हम 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 जा 5 3 जा 15। और जब y की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो y या z। तो एक बार हम शुरू से देखें। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला था वो हमारा था क्या, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा a प्लस बी की क्यूब का, जो था हमारा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने ए बी की वैल्यू पुट करी। ए की वैल्यू थी हमारी 3y, बी की वैल्यू थी हमारी 5z। उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर करा। उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस 3y इंटू 5z। ए प्लस बी हमारा ऐसे ही, जो हमने 3y का स्क्वायर करता है यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर
प्लस जो हमारे फॉर्मूला में यूज करते प्लस 5 का स्क्वायर 25, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जो हमारा ए बी था, ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारे माइनस के 3y इंटू 5 जेड। सबसे पहले हमने नंबर की मल्टीप्लाई करी 5 3 जा 50। उसके बाद क्या क्या बचा हमारा y और z। फिर हमने y और z की मल्टीप्लाई की तो कितना हमारा y और z। तो समझ में आया समझ चुके? तो इसी तरीके से सबसे पहले जो भी हम किसी भी सवाल को करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब हमसे करना शुरू करते हैं तो जिस भी फॉर्मूला बेस पे आप वो सवाल कर रहे हो, पहले वो फॉर्मूला को सवाल करने से पहले ही उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हमें जो वैल्यू रखनी है, यानी कि फॉर्मूले में जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो कैसे कैसे होगी। जैसे अगर आप फॉर्मूला ना लिख के सवाल कर रहे हो, बाई चांस अगर आप वो फॉर्मूला भूल गए या आपको लिखने में गलती होगी तो आपका सवाल तो यानी कि माइनस प्लस जो भी है आपका गलत हो जाएगा। जैसे इसमें हमने सवाल करना शुरू करा था तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद ही हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लिखकर सवाल शुरू करेंगे तो हमें थोड़ा आसानी रहेगा कि एक तो हमसे गलती नहीं होगी, दूसरा हमें फॉर्मूला भी वो याद रहेगा, हमें फॉर्मूले की प्रैक्टिस होती रहेगी जब हम फॉर्मूला लिख के सवाल करेंगे। तो समझ में आया समझ